विद्यार्थी मित्रों, अगले लेक्चर में हमने कक्षा 8 का आठवां काव्य समझा, जिसका नाम है माँ एक कहानी सुनाओ, जिसको हमने पढ़ा और समझा। अब हम उसका स्वाध्याय और शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ। सुरभि का अर्थ है सुगंध, खुशबू। जलमल का अर्थ है चमक। शर का अर्थ है तीर्थ, तीर। पक्ष का अर्थ है पंख। आखेटक का अर्थ है शिकारी। आहत का अर्थ है चोट खाया हुआ। अब हम अभ्यास देखेंगे। 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे और कब? तो राहुल के पिताजी बहुत सुबह अपने उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो उसका उत्तर होगा, आखेटक ने राहुल के पिताजी से उसने तीर से बींधा हुआ हंस मांगा। तीसरा प्रश्न है, उपवन की शोभा कैसी थी? तो उसका उत्तर होगा कि उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे और उनकी खुशबू पूरे उद्यान में फैली हुई थी। फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी और हवा के हल्के झोंकों से जब वो बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो जैसे उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय में उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। चौथा प्रश्न है, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय दिया? तो इसका जवाब है कि माँ से राहुल ने अच्छी कहानी सुनी। वह छोटा था लेकिन बहुत बुद्धिमान था। उसने कहानी सुनकर उस पक्षी के प्रति बहुत सहानुभूति हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए रक्षक बचाने वाला ही हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। पहला है, लड़की ने सलवार पहनी है। तो उसका जवाब होगा, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। दूसरा है, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। उसका जवाब होगा, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। ये दो वाक्य एक वचन में है, जिसको हमने बहुवचन में परिवर्तित किया है। तीसरा भी एक वचन में है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो उसका जवाब बहुवचन में आएगा। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा है, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इसका जवाब होगा, इस पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। पांचवा है, लू
चलने के कारण लता सूख गई है। उसका जवाब होगा लू चलने के कारण लताएं सूख गई हैं। अब आया स्वाध्याय। पहला है काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पहली काव्य पंक्तियां हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के जौ के हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। तो राहुल के पिताजी जिस बागीचे में घूम रहे थे वहाँ का यह वर्णन है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, रंग बिरंगी फूल जहाँ पर खिले थे। जलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु मतलब ओस फूलों पर, जलमल मतलब चमक रही थी। हल्के जौ के हिले मिले थे, लहराता था पानी। जब हवा का झोंका आता था और फूलों पर वो बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ देता था तो फूलों पर वो पानी लहरा रहा है ऐसा दिख रहा था। तब राहुल पूछता है लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। बच्चा पूछता है कि पानी लहरा रहा था। हाँ, मुझे यही कहानी सुननी है। दो, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। तो यह यशोधरा अपने बेटे को बोलती है कि तू बड़ा हठी है, मतलब बड़ा जिद्दी है। मानधन का अर्थ है प्यारा पुत्र। वो बोलती है कि हे पुत्र, तू बड़ा हठी है। सुन, बड़े सवेरे उपवन में तुम्हारे पिताजी भ्रमण कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ पर बहुत प्यारी खुशबू फैली हुई थी। अब राहुल बोलता है जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। जहाँ पर प्यारी मनपसंद खुशबू फैली है, मुझे वही कहानी सुननी है। तीसरा है चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। तो आपको चित्र देखकर अपने तरीके से इस काव्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करना है। तीसरा है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। यह भी आपने अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। आप यह सोचकर अपने मम्मी पापा से पूछकर, बड़े भाई बहन को पूछकर इस कहानी के बारे में लिखिए। चौथा है, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? यह सब आपको खुद करना है, आपको खुद सोचना है कि अगर आप पाठशाला में जा रहे हैं और दुर्घटना हुई है तो आप क्या करेंगे। जैसे एम्बुलेंस बुलाएंगे, नज़दीक के घर जाकर
किसी को बड़े को बुलाएंगे, खुद उन जो घायल हुए हैं उनको एक तरफ उठाकर बिठाएंगे, क्या करेंगे? यह आप खुद सोचकर लिखिए। 5वां है, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। मैंने कविता जब आपको समझाई है वह कविता की कहानी के रूप में ही है। इसे भी आप खुद समझकर अपने गृह कार्य में लिखिए। भाषा सज्जता। इन वाक्यों को पढ़िए तथा क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। पहला है, मेरा प्रताप ही ऐसा है। दूसरा है, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तीसरा वाक्य है, तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। चौथा है, वह खान के भीतर रहता था। 5वां है, उनकी लोहा दादा की एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। 6ठा है, वह रात में पढ़ाई करेगा। इसमें दूसरे वाक्य में क्रियापद है तथा कर रहा है से स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान काल के वाक्य है। तीसरे और चौथे वाक्य में आ गए तथा रहता था क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत मिलता है। क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है। 5वें तथा 6ठे वाक्य में क्रियापद हो जाएगी तथा करेगा बताते हैं कि क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है। वह न तो भूतकाल में हुई है न ही वर्तमान में हो रही है। क्रिया के इस काल को भविष्य काल कहते हैं। इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। भूतकाल, जो पहले घटना हो चुकी है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे मैं कल बाजार गया था। भविष्यकाल, जो घटना होने वाली है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कल अपने मामा के घर जाऊंगा। याद रखें, क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर है, हैं, हो, हूँ वर्तमान है। आ, ए, ई, था, थे, थी वह क्या है? भूतकाल। गा, गे, गी को भविष्यकाल जानो। लो बच्चों, अब काल पहचानो। निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो यहाँ पे दिखाया गया है भूतकाल में था। तो यह कौन सा वाक्य है? क्रियापद को देखकर आपको पहचानना है। गा रहा था, तो यह क्या हुआ? भूतकाल। दूसरा है, हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। तो यहाँ पर
मानूंगा, गा आया तो क्या होगा? भविष्यकाल। यह वाक्य है भविष्यकाल में होने वाली घटना के बारे में। तीसरा है, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। हूँ यहाँ पे आया है, हूँ, तो एक यहाँ पर क्या होगा? वर्तमान काल। चौथा है, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया है, तो क्या हुआ? वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। मैंने किताब खरीदी तो है भूतकाल। मैं किताब खरीदूंगा, यह वाक्य है भविष्यकाल का। मैं किताब खरीद रहा हूँ, यह वाक्य है वर्तमान काल का। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, इसे भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे? मैं अहमदाबाद जाऊंगा। दूसरा है, मेहुल मुंबई गया था। इसका वर्तमान काल हम कैसे बनाएंगे? मेहुल मुंबई जा रहा है। तीसरा है, गीता आइसक्रीम खाएगी। तो उसका भूतकाल बनाना है, गीता ने आइसक्रीम खाई थी। यहाँ पर हमारा काव्य पूरा होता है और उसके स्वाध्याय और अभ्यास भी पूरे होते हैं।